अधिवक्ताओं ने मिलकर SC/ST आरक्षण को लेकर क्या बोल दिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ हाईकोर्ट के डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच द्वारा सभी अधिवक्ता भाइयों और बहनों ने SC/ST वर्ग में आरक्षण को लेकर अपनी अपनी बात रखी और कहा कि पत्रकार बंधुओं को हमें बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारी इस राय को पहुंचाया जाए। ये कितना हद तक गलत है कि हम इन चीजों से बिल्कुल सहमत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों के बीच में ही अलग अलग श्रेणियां बनाने की राज्य सरकार को इजाजत दे दी। इस फैसले से बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा जरूरतमंद लोगों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि लेकिन कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराना फैसला पलट दिया है। अब ऐसे में देखना हो गया कि SC/ST कोटे में क्या क्या बदलाव होंगे। हाई कोर्ट पर मौजूद अधिवक्ता सूरज राम राव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी अरविंद चंदन राव, एकलव प्रसाद, रविकांत और अन्य अधिकारी और अन्य अधिवक्तागण भी मौजूद रहे। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से लखनऊ संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। ये आरक्षण का विषय है और आरक्षण के वर्गीकरण का विषय है और वर्गीकरण का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है उसमें कुछ त्रुटियों के साथ वो सही मानती है, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ वो बहुत सी जातियों को नहीं और एक ही वर्ग के लिए या एक ही परिवार के लिए लगातार आरक्षण का लाभ, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों, विधानसभा की सीटें हों, IAS या PCS की परीक्षाएं हों। जो लोग एक बार सफल हो गए हैं वो चूँकि क्वालिटी एजुकेशन पा जाते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पाने के बाद उनके पास तमाम से व्यवस्थाएँ हों तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते जाते हैं, जो ठीक नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको 3 पीढ़ियों तक कम से कम तब तक आरक्षण नहीं देना चाहिए। 3 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियों के बाद तो जनरल खोल दीजिए। 3 पीढ़ियों तक दूसरे लोग अगर उम्मीदवार हैं दूसरी जातियों के या उसी जाति के, तो दूसरे लोग अगर उम्मीदवार हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहे तो उन्हें आरक्षण का लाभ प्रायोरिटी पर मिलना चाहिए। और जो लोग जैसे आप एक विधानसभा में या एक लोकसभा में आप देखते हैं कि पुष्ट दर पुष्ट वही चले आ रहे हैं। जब से आज़ादी हुई तब से पता चला परिवर्तन ही नहीं हो रहा। IAS की परीक्षा होती है, उनके तमाम सारी चीज़ें हैं जो समस्या हैं जो उनके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि जिसका बाप IAS होगा उसको सुविधाएँ तो दी जाएगी। तो जो हमारा जो दूसरा दलित भाई, तो दूसरा अनुसूचित जाति का भाई उसको उतनी सुविधाएं तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसको बराबर का सिस्टम है उसको नहीं मिलेगा। तो जो आरक्षण की अवधारणा है वो अवधारणा ही समाप्त हो गई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक है, लेकिन साथ में ये भी है कि जब सरकार की नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण का क्या मतलब है और चाहेगा वर्गीकरण। जब नौकरी ही नहीं होगी, सब नौकरियां हैं, आउटसोर्सिंग पे भर्ती हो रही है सब। सरकार की जो सरकारी नौकरियां हैं वो सब आउटसोर्सिंग पे हो गई हैं, तो प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, तो चाहेगा आरक्षण। और जो IAS PCS है उनमें भी हमने अभी देख रहे हैं नॉमिनेशन करने लगे हैं सरकारें, और जब नॉमिनेशन कर देंगे तो फिर काहे जब प्रतियोगी परीक्षा ही नहीं होगी तो काहे का आरक्षण रह जाए। फिर ये लड़वाने की भी कोशिश है कि भाई इसको वर्गीकरण के नाम पे। दूसरी एक कमी हमारे लोगों के अंदर में वो ये है कि जिस वर्गीकरण के नाम पर हम यहाँ पे आज आंदोलित हैं वो वर्गीकरण हम अपने अंदर भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अनुसूचित के नाम से बाबा साहब का सपना साकार करना चाहते हैं तो बाबा साहब ने जो सपना देखा था जात विहीन समाज, तो हम अपने अंदर भी तो दूर करें। जो अनुसूचित जाति में तमाम सी जातियाँ हैं वो अपने अंदर क्यों नहीं दूर करती हैं? जो वर्गीकरण का साजिश है उसको क्यों नहीं विफल करती है? क्यों नहीं कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के नाम से सूचीबद्ध होंगे? और सूचीबद्ध होते ही हैं अनुसूचित जाति के नाम से, तो लेकिन उसमें जो क्लासिफिकेशन जाति का आता है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। और अगर वो आता है तो फिर वर्गीकरण होगा ही। वर्गीकरण में एक आदमी को लाभ मिलेगा तो दूसरा आदमी विरोध करेगा ही। धन्यवाद। आपने भी बताया कि तो उसमें किस तरीके का इम्प्लीमेंटेड मॉडिफिकेशन के हिसाब से क्या चेंजेस आए जो यहाँ उसका वो भी फर्स्ट ऑफ मेरा नाम राजीव, मैं सत्ता उच्च न्यायालय में। मेरा पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया
फर्स्ट अगस्त और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस ऑन व्हाट डेटा मतलब किस डेटा पे वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा अभी तो गवर्नमेंट का प्रोसेस ही नहीं होना ही नहीं है। ये हर 10 साल से हो रही है, मूवियों के ज़माने से विदाउट डेटा मानसिकता मेरी चली आ रही है कि आपको मेरी कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ आपको जस्टिस देना ही देना है। दिस इज मेरिटोरियस आपका सवाल जो था मैं आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए। मॉडिफिकेशन आप मतलब किस तरीके से जैसे सर ये बोल रहे हैं कि वर्गीकरण के हिसाब से उसमें होना चाहिए, तो उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा इंडिया में इतनी ज़्यादा विविधता है, आप लिंग्विस्टिक है, कास्टिज्म है, रिलीजियस है, तो आप इसको इतनी जल्दी नहीं पा सकते, इसको टाइम लगेगा। तो जैसे चली आ रही है चली आ रही है इसको इतनी जल्दी को रिमूव नहीं कर सकते। बाबा साहब का सपना था कि रिलेशन ऑफ कास्ट नहीं पॉसिबल नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ आप लेटर एंट्री का जो देख रहे हैं कितना ज़्यादा भर्ती हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप इस छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कभी कभी लेटर एंट्री बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने उसे एक दिन क्लास ली है, बट द थिंग इज दैट कि जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, क्योंकि वो डायरेक्ट राज्यसभा से थे, कभी इलेक्शन जीत के नहीं आए, बट वो जब फाइनेंस मिनिस्टर को वो सॉरी RBI गवर्नर बनाए गए थे, तो लेटर एंट्री लेकिन वो गुड पॉजिटिव। लेकिन आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स बाइफर्केशन की इधर हर पोस्ट का सिंगल निकाला ताकि रिजर्वेशन को लैप्स कर दिया जाए। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। दैट इज माई पॉइंट। एंड सर, आज राष्ट्रीय अंबेडकर अधिवक्ता मंच द्वारा आज आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा तेज बोलिए। बोलो। इसी के आक्रोश में, आदेश के आक्रोश में आज हम सब जो है भारत बंद का आंदोलन कर रहे हैं। उसी में हाथ इकट्ठा हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है ये संविधान के विरुद्ध है और इसमें कई चीज़ें जो है माननीय न्यायालय द्वारा नहीं ऑब्जेक्ट करी गई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पारित किया गया है, जैसे कि उन्हें कोई चीज़ें अगर हम लोग का जो रिजर्वेशन है तो हम लोग भीख नहीं मांगते हैं SC/ST वाले, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर रिजर्वेशन में जिन को आपत्ति है तो एक बार जातिगत पूरे देश में, पूरे भारत में जो है जातिगत जनगणना करा लें। इसके बाद जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी के अनुसार जिसकी जितने 2% जो भी जनसंख्या आती है उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बस यही है। महेश प्रसाद क्या नाम बताएं? मैं महेश प्रसाद गाँव एडवोकेट बोल रहा हूँ। ये क्या आपका आश्रम की तरफ से जो है आप लोग एकत्रित हुए यहाँ पर, तो थोड़ा इसके विषय में बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है तो क्लासिफिकेशन, कास्ट क्लासिफिकेशन पर किया है। कास्ट क्लासिफिकेशन से समाज में भेदभाव पैदा हो जाएगा और असामाजिकता फैल जाएगी। कास्ट शेड्यूल कास्ट को 6747 आदमी में पहले से बांटा गया है, वो आज तक एक नहीं हो पाया है। ऊपर से अंडर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अगर लागू हो गया तो ये 6007 के कई 4 गुने हो जाएगा, तो लगभग अबाउट 50,000 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसलिए असामाजिकता फैल जाएगी और एक दूसरे से शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। सत्ता के आधार से रखना है, मतलब जैसे कि सर ने भी बोला, तो किस तरीके से मानकों पर कैसे इनको सबको बराबर जाति उनको सबको रखा जाए, क्या कहते हैं? देखिए, जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 7 छोटी बेंच जो है जो लिख आया है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि भारत के संविधान में जो है इक्वलिटी फॉर्मूला है आर्टिकल 14 में जो है और 15(4) और 16(4) में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड के आधार पे जो है आरक्षण मिला है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं, ये जो है जो सदियों से सताए गए लोग हैं, जिनके साथ अटैचमेंटी होती है, जिनके साथ भेदभाव होता है, नस्ली भेद होता है, हाँ, और विदेशों में भी रंग भेद के आधार पर जो है अगर जो है भेद होता है तो वहाँ लिए जाते हैं और उनको जो है संविधान में जो है अमेरिका के संविधान में जो है ब्लैक को जो है आरक्षण की
व्यवस्था की ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इंडिया में भारत के जो है भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है, बल्कि जो है अमेरिका के संविधान में भी किया गया है। क्योंकि ब्लैक लोग जो जिनको रंगभेद के आधार पर जो है काफ़ी छुआछूत भेदभाव किया जाता था, तो वहाँ पर जो है आप चाहे जॉर्ज वाशिंगटन को ले लीजिए, चाहे अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, वहाँ के जो संविधान निर्माता रहे हैं, जो जिनको डॉक्टर जेफरसन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी जो है अमेरिका के संविधान में जो है ब्लैक लोगों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की है। भारत के संविधान में जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है आज से नहीं है, भारत के संविधान लागू होने से पहले थी। भारत के संविधान लागू होने से पहले 1902 में जो है महाराजा संत साहू जी महाराज ने 16 को रियासत में जो है 50% आरक्षण लागू किया, और उसमें जो है उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्रेंस से जो है जो कॉन्फ्रेंस से हुआ था, उसके बाद जो है दलितों के लिए जो है वो अधिकार का जो है डबल इलेक्टोरल के बाद जो है पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लाई थी। ठीक है, जो भारत के संविधान में चाहे और में जो है एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड था उन्हीं के लिए जो है और जो है लागू किया गया था। और सवाल ये है कि जो शेड्यूल बना है, शेड्यूल कास्ट जो बना है, उसमें जो है भारत के संविधान के 366 जो अनुच्छेद है उसका सब क्लास जो है 25 है, उसमें जो है जो शेड्यूल कास्ट की परिभाषा है उसमें कहा गया है ये शेड्यूल कास्ट जो है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस सजाती है। जितने भी जो है शेड्यूल कास्ट में जितने भी जातियाँ हों वो होमोजीनियस है, ना कि हेट्रोजीनियस किया जाए। तो इस आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, और जो है हम जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं, और वहाँ के जो उनके भी सांसद मांग किए थे कि जो है इस जो है जो माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो वर्डिक्ट आया है ये उसको हाईलाइट किया जाए, और मेजॉरिटी से जो है संसद में जो है विधेयक पास करके जो है उसे भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि जो है इस तरह से बार बार जो है जो माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट जो है जो इसका जो रिव्यू करती है, बार बार छेड़छाड़ करती है, ये जो है छेड़छाड़ की व्यवस्था ना हो सके। इसलिए चाय पी लीजिए। क्या शॉर्ट में बताइए, संक्षिप्त में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो अभी हाल ही में निर्णय दिया है, उसमें उपवर्गीकरण जो एससी की रिजर्वेशन है उसमें उपवर्गीकरण सब क्लास का जो एक पेंडिंग भी है, निर्णय दिया है कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। और उसके लिए हमने कहा कि कुछ डाटा आपको करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस आधार पे आप उपवर्गीकरण कर रहे हैं। तो उस जो उपवर्गीकरण किया गया SC/ST रिजर्वेशन कमीशन में, उसी जजमेंट के खिलाफ पूरे देश में जो लोग आंदोलित हैं और ये ऐसा मानते हैं कि ये SC/ST और OBC के जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब और बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रहा है जजमेंट। इसीलिए लोगों में आक्रोश है कि इस जजमेंट को संसद के माध्यम से एक्ट ला करके जो है इसको निष्प्रभावी किया जाए। इसी कड़ी में हम अम्बेडकर भाई जी आज आपसे बात कर रहे हैं कि संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय और उसको पारित करके इस निर्णय को निष्प्रभावी। मैम आज आप सभी लोग ठीक है मैम आज आप सभी अधिवक्ता भाई बहन लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। क्या कुछ आज आरक्षण को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो ये नियम लगाया गया है SC/ST को लेकर के, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आप जब IAS की परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं लगाए रहे हैं, आरक्षण लेकिन मिला तो वो कभी भी आर्थिक दिया जाएगा, तब दिया जाएगा जब मैं
बताओ हाँ कि पहले आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं कि नहीं इस कंडीशन में भी जो है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जब हम हाँ आरक्षण तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए हमारे नहीं ये किसने कहा आरक्षण क्यों था भैया बात देना चाहते हैं जैसा कि आज के समय में भी हो रहा है अभी भी जो हमारे समझिए कि इनकी बातों एस को वही अत्याचार करने वाले और वही अब आप कहिए मायावती का आरक्षण तो मायावती आज की डेट में नहीं तो ये तो बात हम खुद ही कह रहे हैं मायावती जिनकी लड़ाई लड़ रही है उनका आरक्षण तो हम किसी हाँ उनका के लिए आरक्षण काम करें उनके लिए कौन काम कर रहा है जाति पाति में बांटे हुए हैं तो इस तरह से सब कुछ तो हमारा आरक्षण इकोनॉमी के बेस पे होना चाहिए नहीं फिर आप गलत ये तो कह देते हैं कि ये नहीं आप गलत करके बात अगर इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं आरक्षण विद्युता की विद्युता की जरूरत है वहाँ आरक्षण कैसे लागू कर दोगे बेस्ट सर्जन चाहिए बेस्ट सर्जन इनके सवाल का जवाब दीजिए सब जगह ये मंदिर में डाल देंगे सूची में डाला हम मंदिर में ताकि इसे जो है इससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके हमें जो है बस यही कोई ऐसा लाभ बता दीजिए जो आपको उनसे बाहर